श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी वर्ष के सबसे कठिन और बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजन किया जाता है और जल का दान किया जाता है। और जो निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं, वो पूरे साल एकादशी का व्रत ना भी रहें तो इस एक एकादशी के व्रत करने से उन्हें पूरे साल की एकादशी के जो पुण्य फल है वो प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी व्रत एवं पूजन की विधि क्या है तो हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी व्रत वाले दिन सुबह सवेरे उठकर हम स्नान आदि कर लेंगे। इसके बाद आप जिस स्थान पर पूजा करेंगे उस स्थान को आप साफ कर ले। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी इस पूजन को कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी इस पूजन को कर सकते हैं। पूजा की चौकी लगाएं। चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। थोड़े से तिल का आसन देकर इसमें भगवान विष्णु की पूजा किया जाता है। तो आपके पास भगवान विष्णु की कोई भी फोटो हो, आप उन्हें पूजा स्थान पे विराजमान कराएं। इसके बाद हम थोड़े से तिल का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान कराएंगे। आप चाहें तो एक सुपारी रखकर भी गणेश जी का रूप दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी की पूजा में जल से भरे हुए मटके का दान किया जाता है। निर्जला एकादशी का मतलब होता है निर्जल रहकर व्रत करना, यानी हमें 24 घंटे तक जल ग्रहण नहीं करने होते हैं, क्योंकि ये जो व्रत है वो सूर्य उदय के साथ ही शुरू हो जाता है और अगले दिन सूर्य उदय के साथ खत्म होता है। तब तक हमें जल ग्रहण भी नहीं करना होता है और खुद प्यासे रहकर हमें दूसरे को जल पिलाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप मीठे शरबत भी इसमें भर सकते हैं या आप अलग से कटोरी में चीनी भरकर जल के ऊपर रख दे और इसके ऊपर आप कोई भी रसीला फल रख सकते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आप शुद्ध देसी घी का भी दीप जला सकते हैं या आप तिली तेल का भी दीप जला सकते हैं। इसके बाद जल छिड़क कर हम सभी चीजों को शुद्ध कर लेंगे और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन करेंगे। तो गणेश जी को यहाँ पर आप हल्दी के भी टीके लगा सकते हैं। आप इन्हें चंदन डोरी के टीके लगा सकते हैं। विष्णु जी को हम चंदन के तिलक लगाएंगे, इन्हें हल्दी के तिलक लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर फोटो में जो भी शेष नाग बने हुए हैं उनको भी हम तिलक कर देंगे। जो यहाँ पे आपने घड़े दान के लिए रखे हैं उनमें भी आप तिलक लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस पर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इसके बाद हम सभी को यहाँ पर फूल अर्पित करेंगे और वस्त्र के रूप में गणेश जी को हम कलावा अर्पित करेंगे। साथ में विष्णु जी को आप जिनो भी अर्पित कर सकते हैं या आप पीले रंग का चुनर भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भोग के रूप में आज के दिन कच्चे आम का भोग अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, गणेश जी को भी हम भोग के रूप में आम अर्पित करेंगे और भगवान विष्णु जी को भी अर्पित करेंगे। आप चाहें तो आप पके आम का भी भोग लगा सकते हैं या आप दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और विष्णु जी को आप जो भी भोग अर्पित करेंगे आप उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य रूप से रखें। मुझे तुलसी आज नहीं छूना था, इसलिए मैं आप सभी को नहीं दिखा रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी की पूजा में बांस के पंखे का भी दान किया जाता है। तो आप बांस का पंखा पूजा स्थान पर रखें। कुछ पैसे आप दान के लिए अगर रख रहे हैं तो वो भी आप पूजा स्थान पर रख दें। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक सभी को यहाँ पर धूप दिखाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी की पूजन में निर्जला एकादशी व्रत की कथा भी सुनी जाती है। तो कथा सुनने के लिए एक लोटे में जल रख ले, हाथ में कुछ फूल रख ले और निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद जो हमारे हाथ में फूल है वो हम पूजा स्थान पर छोड़ देंगे। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती करेंगे। फ्रेंड्स, ये तो हो गई निर्जला एकादशी व्रत की पूजन विधि। निर्जला एकादशी का जो पूजा है वो इसी तरह से किया जाता है। आप सुबह के समय जब आप स्नान कर लेंगे उसके बाद ही आपको पूजा की चौकी लगाकर इस विधि से आपको पूजन करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, व्रत करने का नियम क्या है और अगर हम व्रत नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है।
निर्जला एकादशी का मतलब होता है निर्जल रहकर व्रत रखना, यानी हमें पानी तक भी नहीं पीना है। वैसे जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो शाम के समय फलाहार कर लेते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में हमें जल का भी ग्रहण नहीं करना होता है और ये व्रत सूर्य उदय के साथ शुरू होकर अगले दिन सूर्य उदय तक रहता है। तो निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप करना चाहती हैं तो निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो सूर्य उदय के साथ ही शुरू हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ भी पीना नहीं होता है, यहाँ तक कि हमें जल भी ग्रहण नहीं करना होता है और अगले दिन ही हमें पूजन के बाद ही कुछ भी खाना पीना होता है। और अगर आप इस तरह निर्जल होकर व्रत करती हैं तो ये सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल होकर करने से ही हमें पूरे साल का एकादशी का फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और आप इस व्रत को करना चाहती हैं तब भी आप इस व्रत को कर सकती हैं। तो सुबह आप स्नान आदि करने के बाद आप पूजन कर लें और जो जल आप दान के लिए रखे हैं तो पूजा करने के साथ साथ ही आप ये जो जल है वो किसी को दान कर दे। दान करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बिना जल दान किए हुए आप स्वयं जल ग्रहण ना करें तो दान करने के बाद ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आपको आधी एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जब हम पूजन कर लेंगे तो पूजन के बाद जो जल से भरे मटके हैं, चीनी है, फल है, पंखे, जो पैसे हैं, ये हमें किसी पंडित जी को दान करनी होती है। अगर आपको पंडित जी ना मिले तो आप किसी जरूरतमंद इंसान को आप ये सब सामग्री दान कर सकते हैं। और जो पूजा में आप भोग प्रसाद चढ़ाए हैं वो आप अपने घर परिवार में प्रसाद के रूप में वितरण कर दे। इसके बाद पूजा की जो चौकी है वो अगले दिन ही हमको हटानी है, क्योंकि शाम के समय भी आपको दिया बाती दिखानी है और अगले दिन पूजा करने के बाद ही हमें पूजा की जो चौकी है वो हटाना होता है। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का जो व्रत है और पूजन है वो किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत और पूजन की संपूर्ण विधि अच्छे से आप लोगों को बता सकूं, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई भी ऐसी यहाँ पर मिस्टेक हो गई हो जो आप लोगों के समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का रिप्लाई मैं अवश्य रूप से दूंगी। और वीडियो को अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। और फ्रेंड्स, कमेंट के माध्यम से ही हम एक दूसरे को जान पाते हैं और समझ पाते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और हमें बहुत खुशी होती है। इसीलिए आपके कमेंट का हमें भी बेसब्री से इंतजार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।